तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम के ऊपर और देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में इथेरियम में हमें क्या देखने को मिलता है। बिना कोई टाइम पास करे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कैंडल का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब बेहतर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये कोई भी एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, ताकि आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है, क्योंकि मैं इसको खुद यूज़ करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे यूज़ करें। आप कुछ और भी ऐड करके इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जो एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, आप चाहें उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। चलो चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी हम देखने वाले हैं वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये एनालिसिस हमारा कम से कम 2-3 महीने चलेगा ही चलेगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बन रही हैं जिसे आपको खुद यूज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें कैंडल के साथ भी बताऊंगा, कैंडल के साथ कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है और इससे पहले क्या बन चुका है। ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं रीसेंट की बात करूं तो ये हमारा एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये और ये सिंपल है। इसको अब हटा देते हैं। चलो अब बात करते हैं इस ट्रेंड के बारे में, क्योंकि इस वीडियो का 70% भाग ये वाला ट्रेंड है। आपने फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट समझा होगा, हम उसको यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, जब भी ऊपर जा रहा है तो एक बड़ी कैंडल बन रही है मार्केट में, और ये 3 जगह हुआ है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। हम इसमें फेयर वैल्यू गैप ऐड करने वाले हैं। अब कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसे करके लगाते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। मैं फेयर वैल्यू गैप को डीपली नहीं समझा रहा यहाँ पे। ये हमारे 3 फेयर वैल्यू गैप हो गए। अब इसका हम सेंट्रल एरिया निकालेंगे, मतलब मिड पॉइंट। मार्केट जब भी ऊपर गई है, फेयर वैल्यू गैप को टच किया है, फिर ऊपर गई है, दोबारा से टच किया है, फिर ऊपर गई है, फिर आ रही है, फिर टच करेगी, फिर ऊपर जाएगा। अगर आप देखो तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर भी है। सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर भी होने वाला है, पर ये अभी तक हुआ नहीं है। पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट किया। अब दोबारा मार्केट सपोर्ट बना रही है। अगर आप देखो पहले भी जाके ट्रेंड के, तो यहाँ पर भी पीनेंट बना हुआ है, यहाँ पर भी एक बड़ा सा पीनेंट बना हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये मैं इन सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एनालिसिस ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन केस अगर वो एनालिसिस हमारा नहीं चला, तब हम क्या करेंगे। एक बार मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और एनालिसिस देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एसआर इंटरचेंज हो रहा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, पर अभी तक हुआ नहीं है। अगर ये यहाँ पे नहीं रुकी और इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट दोबारा रीटेस्ट करके नीचे आ गई, तब हम क्या करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं रुकी और उसको ब्रेकआउट करके वापस नीचे चली गई, तब हम इंतज़ार करेंगे इस पूरे ट्रेंड का 50% एरिया। ठीक है, हम एक टूल लेंगे जो हमारा सेंट्रल जोन निकल के आता है, वो होता है 0.5, 0.6। हम इन दोनों को मार्क करेंगे।
यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 को हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल जोन पूरे ट्रेंड का, जो हमारा ये वाला ट्रेंड है इसका पूरा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब अगर हमारी मार्केट यहाँ पे नहीं रुकती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक एबीजी भी है, फेयर वैल्यू गैप, उसको भी ब्रेक करती है मार्केट, रीटेस्ट करके वापस नीचे चले जाती है, तब हम इंतज़ार करेंगे इस वाले जोन का 50%, पूरे ट्रेंड का 50%। तब यहाँ पे मार्केट कोई भी पैटर्न बनाती है वगैरह, आप चार्ट पैटर्न देख लेना जो भी बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसका ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है यहाँ पर ही मिलेगा, और जो हमारा यहाँ पे रह गया था हमें वो भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। वैसे हमारी पहली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि मार्केट जब भी रीटेस्ट करने आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तब हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप भी था, जो मैंने आपको पहली कंडीशन में बताई है, जो अभी तक होते हुए आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, उसको टच किया फिर चली गई, यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप था, टच किया चली गई। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। तो ये वाला एनालिसिस हमारा चलेगा 2-4 महीने तक। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। अगर आपको इसे यूज़ करना है या अगर आपको इसमें कुछ और भी ज़्यादा ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कभी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताए, बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि मैं इसे सिंपल रखना चाहता हूँ। जितना इसको सिंपल रखोगे ना उतना ज़्यादा ईजी रहेगा बताने के लिए। मैं इसमें 10-12 चीज़ें बता सकता हूँ। तो अभी जो पैटर्न चल रहा है हमें उसी के हिसाब से रिएक्ट करना है। तो ये था हमारा एनालिसिस।